बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं असदुल अफ़कार। हम स्टार्ट कर चुके हैं बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी एडीपी फोर्थ ईयर की मैथमेटिकल मेथड्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं पहला। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। अब लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करते हैं जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे एक्सरसाइज 1.1 में जो यूज़ होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम आर्गन डायग्राम पढ़ेंगे, और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसे हम अब बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर जिनमें आयोटा वाली टर्म्स आती होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हम पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो उसके हम ज़रा डिफ़ाइन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, ऐसा नंबर जो कि इस शक्ल का होता है, इस फॉर्म का होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर, यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं, ए बी आर रियल नंबर्स। ये जो ए और बी हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो ये आई नज़र आ रहा है इसको हम पढ़ते हैं आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है -1 स्केल के बराबर होती है। तो ए और बी जो है वो रियल नंबर्स होते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 का स्केल रूट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि हमारे पास रियल नंबर्स थे और भी हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को मिलाकर हमने सारे रियल नंबर्स का एक सेट बनाया था जिसको हम अभी तक पढ़ रहे थे। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो हमारे पास बेसिकली हमने डिफरेंट इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट निकालने होते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस के रूट्स निकालने होते हैं, और उन रूट्स की मदद से हम डिफरेंट इक्वेशंस भी बनाते हैं। तो इस फॉर्म की अगर इक्वेशन हमारे पास आ जाए x² + 1 = 0 की फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्ज किया, तो इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है रियल नंबर्स के अंदर, रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कैसे, अगर ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x = -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर जो है वो निकालना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है रियल नंबर्स के अंदर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने यहाँ पे इसको एक नया नाम दे दिया, नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इस चीज़ को जो कि हल नहीं हो रही थी इसका नाम रख दिया आयोटा। अगर हम अगेन इसको अगर लिखेंगे यहाँ पे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का जो साइन होता है वो होता है जी से, हम इसको जी से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय जी। और कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा xg = a + आयोटा b, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z = x + आयोटा y की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दो तरह से हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करवा सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हमें पता है कि हम रियल नंबर्स के अंदर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में पॉइंट को लिखते थे। हम किसी भी चीज़ को, पॉइंट को जब हम प्लेन में जाहिर करते थे तो ऑर्डर पेयर बनाते थे, जिसमें पहली रकम जो होती थी वो x की होती थी, दूसरी y की होती थी। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन में किस तरह से लिख सकते हैं, या उसका ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे बना सकते हैं। तो लेट करें कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख दें, जस्ट a, b, और छोटी ब्रैकेट के साथ इसको बंद कर दें, तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर कहलाएगा। अब यहाँ पे जो भी a, b या c, d जो भी चीज़ें आएंगी रियल नंबर्स वाली आएंगी, वो सारी की सारी सेट ऑफ रियल नंबर्स होनी चाहिए। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, ये हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें से कोई भी हम रिलेशन निकालते हैं विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ये सारे जो वेयर ऑल a, b, c, d बिलोंग टू r, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। कैसे, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सेट a है और एक सेट हमारे पास क्या है b है। a सेट हमारे पास 1 2 है,
और बी सेट हमारे पास 3 4 है। जब इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B, तो हमारे पास पहला इसके साथ आएगा, फिर पहला इसके साथ आएगा, दूसरा इसके साथ आएगा, फिर दूसरा इसके साथ आएगा। तो हमारे पास ये 1 3 1 4 2 3 2 4 एक तरह की ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर हम इसको प्लेन में जाहिर करना चाहें तो फ़र्ज़ करें 1 3 को प्लेन में लिखता हूँ, तो यहाँ पे x पहली रकम हमेशा x की होती है, दूसरी रकम y की होती है। तो यहाँ पे x है तो 1 आ जाएगा x, और यहाँ पे y क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम ये 1 3 वाला पॉइंट एक लिख देंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ये इस तरह से हम इसको प्लेन में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इस तरह 3 1 है तो 3 और 1 को भी हम इस तरह से प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आगे आता है ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ़ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये जो मैंने 4 कंडीशंस लिखी हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में ये जो आइडेंटिटीज़ पाई जाती हैं, तो तब हम उसे बोलेंगे कि ये एक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। फ़र्ज़ करें हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा करना पड़ जाए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है AB और एक है CD, या इसको प्लस या माइनस करना पड़ जाए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर को, तो हम पहले को पहले में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे को दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें A प्लस माइनस C और B प्लस माइनस D, इन दोनों में से यानी कि पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में करेंगे। ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर आ जाए, क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, पहले को पहले के बराबर रखेंगे, दूसरे को दूसरे के बराबर रखेंगे। जैसे A बराबर C रखेंगे, B बराबर D रखेंगे। तीसरी ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एक स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर जो कि R से बिलोंग करता है, तो हम उसको जब उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी ऑर्डर पेयर से, तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, के A से भी मल्टीप्लाई होगा और के B से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चौथी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर पेयर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो कैसे करेंगे, A को C से करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर B को D से करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर A को D से करेंगे और प्लस लगाएंगे, और जो है वो B को करेंगे C के साथ। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। फिर हम इसको इस तरह से इस फॉर्म में A प्लस आयोटा B की फॉर्म में भी ऑर्डर्ड पेयर को लिख सकते हैं, या फिर X प्लस आयोटा Y की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हम उसका कंजुगेट किस तरह से ले सकते हैं, और उसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गन डायग्राम क्या होती है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है वो आर्गूमेंट थीटा कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।